So today we are going to study about the pie chart. Pie chart basically is होता क्या है कि डेटा को रिप्रेजेंट करना इन सम मैनर. वो मैनर क्या है? ग्राफिकली डेटा को रिप्रेजेंट करना. दो तरीके से डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगुलर फॉर्म में एंड फर्स्ट वन इज़ एंगुलर फॉर्म, अदर वन इज़ परसेंट फॉर्म. अभी देखेंगे होता क्या है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल सी, लेट सपोज कोई एक कंपनी है, ठीक है, कंटेनिंग 1000 एम्प्लॉयज़, ठीक है. अब इसके अंदर ये डिपार्टमेंट है हमारे ए बी सी एंड डी. ए डिपार्टमेंट कंटेनिंग 400 एम्प्लॉयज़, बी डिपार्टमेंट कंटेनिंग 300 एम्प्लॉयज़, सी डिपार्टमेंट कंटेनिंग 200 एम्प्लॉयज़, डी डिपार्टमेंट कंटेनिंग 100 एम्प्लॉयज़. और हर डिपार्टमेंट के लिए हमने एक सिंबल यूज़ किया है, उस सिंबल से उसको डिनोट कर रहे हैं. जैसे माइनस सिंबल या हाइफन सिंबल ए के लिए है, प्लस डी के लिए है, डॉट बी के लिए है, देन दीज लाइनिंग्स आर फॉर सी डिपार्टमेंट. तो इससे ये देखिए, ये इटसेल्फ इतना पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज द पाई. इसी को, ये जो सर्किल है, दिस इज कॉल्ड एज द पाई चार्ट. वी आर रिप्रेजेंटिंग सम सॉर्ट ऑफ डेटा इन अ सर्कुलर फॉर्म, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज सिंपली पाई चार्ट. नाउ सी, ये दो चीज़ें क्या हैं? एंगुलर फॉर्म, परसेंट फॉर्म. लेट्स सी. किसी ये एंगल क्या होता, कितना हुआ? 90 डिग्री. एंगुलर फॉर्म में देख रहे हैं अभी हम. ये 90 डिग्री हो गया, अगेन दिस 90 डिग्री, दिस बिकम अगेंस्ट 90 डिग्री. अगर इसकी ओवरऑल बात की जाए तो ये कितना हुआ? इट बिकम्स 360 डिग्री. सो वी कैन से ओवरऑल दिस बिकम्स 360 डिग्री. अगर हम डिग्री के फॉर्म में बात करें तो ये कितना हुआ? 360 डिग्री. ऑन द सिमिलर नॉर्म्स, अगर ओवरऑल परसेंट की बात करी जाए, कंप्लीट की बात करी जाए, तो टोटल कितना परसेंट होगा कंप्लीट? 100%, ठीक है. सिमिलरली वी कैन से 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 1%, सॉरी, 1% इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है. अगर हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इतनी डिग्री हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. 36 डिवाइडेड बाई 10, तो 1% इज बिकम्स दिस मच डिग्री. अगर अब देखो इसमें होता क्या है, क्वेश्चन जनरली इसमें पूछे कैसे जाते हैं. क्या होगा, कभी कभी कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया होगा, ये कुछ सेक्शन होगा, ये डिग्री में लिखा होगा, ठीक है. ये डिग्री में होगा, ये डिग्री में होगा, ये डिग्री में होगा. हो सकता है परसेंट में आपसे पूछे, हो सकता है परसेंट में दिया हो, डिग्री में पूछे, हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन पूछे. तो इससे रिगार्डिंग एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द पाई चार्ट विच इज गिवन, ठीक है. एंड नाउ इन दिस पाई चार्ट टोटल 720 स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है, in a school or in a college, whatever you think. Now total sections A, B, C and D, 4 sections are there, and each section 105 degree students are there, 90 degree students are there, 85 degree students are there, and 80 degree students are there. This is the pie chart which is given to us, and this is the what theory for the this pie chart, ठीक है. किसके बेसिस पे ये हमें दिया गया है. Now question is, students in section A is how many percent more than in section B? तो इस students in section A में कितने students हैं? 105 डिग्री, ठीक है. किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? सेक्शन B. सेक्शन B में कितने students हैं? 90 डिग्री, ठीक है. तो ये क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मोर इन सेक्शन ए दैन सेक्शन बी इन परसेंट. परसेंट में पूछ रहा है, तो सिमिलर है. देखो एक तरीका इसका ये है सिंपल करने का, 105 डिग्री माइनस 90 डिग्री,
कितने डिग्री ज़्यादा है ए, इतने डिग्री ज़्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, बी के रेस्पेक्ट में, डिवाइड बाई 90, ठीक है। परसेंट में पूछा है तो इंटू 100, हर चीज़ का एक लॉजिक होता है, ठीक है। देयरफॉर इट बिकम्स 15 डिवाइड बाई 90 इंटू 100। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, 15 6 ज़ा 90, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 9.66%, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया इसको करने का ना। अदर थिंग इज, एक और तरीका है इसको करने का। सो व्हाट इज दैट, उसमें हम क्या करते हैं, टोटल टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, 720, और पाई चार्ट ओवरऑल कितना डिनोट करता है, 360, अभी हमने देखा था। देयरफॉर वी कैन राइट 360 डिग्री इज इक्वल टू 720 स्टूडेंट्स, ठीक है। सिमिलरली 105 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। इसके लिए क्या करते हैं, 720 ऊपर की चीज़ एज इट इज़ उतारते हैं, जो यहाँ पर सबसे लास्ट में ऊपर है उसको नीचे ले जाते हैं 360, और जो इसके सामने होती है चीज़ उसको इनटू में लेके जाते हैं 105। हाउ मच इट बिकम्स, इट गोज 2 टाइम्स, बिकम्स 210, ठीक है। तो सेक्शन ए में टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, 210 स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर सेक्शन बी की बात की जाए तो बी को भी हम इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। 360 डिग्री इज इक्वल टू 720 स्टूडेंट्स, राइट। देयरफॉर सेक्शन बी इज हाउ मच, 90 डिग्री इज इक्वल टू 720 इंटू 90 divided by 360. How much it becomes? It goes 2 times, 180 students. This is not degree, this is students. How we get to know it? See, 720 this 720 students थे, यहाँ पर 720 students आएगा। This 90 is degree, this 360 is degree, डिग्री से डिग्री कट गई, बचा क्या है, स्टूडेंट्स। therefore it becomes 180 students, ठीक है। अब 210 स्टूडेंट्स, 180 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, 210 माइनस 180 डिवाइडेड बाई किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, 180 बी के रिस्पेक्ट में, इनटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इट बिकम्स 30 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100, और it goes 6 times, 100 divide by 6, or it becomes again similar. Is it clear? इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी ग्राफ से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी में पार्ट क्या बता रहा है कि सेकंड नंबर देखते हैं, तो क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज हाउ मेनी टाइम्स देन दैट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन डी। नाउ सी केयरफुली, सेक्शन ए में 105 डिग्री है, सेक्शन डी में 80 डिग्री है। देखो, चाहे परसेंट हो, चाहे डिग्री हो, चाहे ओवरऑल स्टूडेंट्स हो, रेशियो चेंज नहीं होता है, ठीक है। देयरफॉर वी कैन सिंपली राइट इट एज 105 डिग्री डिवाइडेड बाई 80 डिग्री, जो भी आएगा दैट इज सिंपली द आंसर, ठीक है। कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। 5 1 जा 5, it becomes around 1.31, ठीक है। अब देखो, अब इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हो कि रेशियो चेंज नहीं होता, तो दूसरा तरीका क्या है, सिमिलर। एक में तो हम जान ही चुके हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बी डी के भी हम स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं। सो वी ऑल नो 360 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 720 स्टूडेंट्स, राइट। देयरफॉर 80 डिग्री इज इक्वल टू 720 into 80
divided by 360, it becomes 160 students. ठीक है, now see, ठीक है, अब देखो, therefore it becomes 210 divided by 160, कितने टाइम्स है? Again it becomes 21 by 16, it becomes again 1.31. okay, I think you got. Now next इसमें जो पूछा जा सकता है, let's suppose what they want represent all these degrees into percent. इसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसकी भी रिक्वायर्ड नहीं है, इसकी भी रिक्वायर्ड नहीं. क्यों? सी, वी ऑल नो 100% is equal to 360 degree, right? Therefore, or we can simply say, देखो डिग्री हमें दिया हुआ है ना, तो we can say, we can write, oh sorry, we can simply write 360 डिग्री is equal to 100%. जिस चीज़ को हमें आइडेंट निकालना होता है वो चीज़ हम राइट साइड रखते हैं, इट बिकम्स ईजियर टू सॉल्व. ओके, तो 80 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? 100 एज इट इज़ आ जाएगा, जो चीज़ इसके सामने है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, डिवाइडेड बाई जो दूर है उसको सबसे नीचे ले जाओ, सबसे दूर. ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, it becomes 200 by 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 22.22%. तो ये किसका आ गया? सेक्शन डी इज़ दिस मच परसेंट. अगर इसी ऑन द सेम नॉर्म्स अगर आपको निकालना है कि सेक्शन बी का परसेंट निकालिए, लेट सपोज इट इज़ आस्क, सबके परसेंट में कन्वर्ट करना है, बी का परसेंट निकालिए, तो सिमिलर बेसिस पे 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%, देयरफॉर 90 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? 100 इंटू 90 अपॉन 360, 425. ठीक है. सिमिलरली अगर आपसे ये पूछता है कि सारे सबके अलग अलग सारे सेक्शंस के अलग अलग स्टूडेंट्स बताइए, तो आप बता लोगे? देखो 360 डिग्री इज इक्वल टू 720 स्टूडेंट्स, 80 डिग्री इज इक्वल टू, ये डी के स्टूडेंट्स आ गए. इसी तरीके से हम ए के भी निकाल चुके हैं, बी के भी निकाल चुके हैं, केवल सी बचा है. अगर सी के निकालना चाहें तो क्या होगा? 360 डिग्री इज इक्वल टू 720 स्टूडेंट्स, therefore 85 degree is equal to 720 into 85 डिवाइड बाय 360. जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये कुछ आएगा जाके 170. कैसे? देखो 360 2 टाइम्स 720 होता है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 स्टूडेंट्स आ जाएगा इसमें. ठीक है, आई थिंक पाई चार्ट विल बी क्लियर नाउ. कैसे भी क्वेश्चन आता है पाई चार्ट से यू कैन डू इजीली नाउ. ओके, थैंक यू ऑल. प्लीज इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लो ताकि नोटिफिकेशन आते रहे इसी तरीके की और भी वीडियोज़ के लिए. थैंक यू.